हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है पीएचपी डेटा टाइप्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स पढ़े थे और हमने देखा था कि वेरिएबल कंटेनर की तरह होते हैं और कोई वैल्यू डेटा को स्टोर करते हैं। तो जो डेटा वेरिएबल स्टोर करते हैं उनका कोई ना कोई टाइप होता है, वो किसी न किसी टाइप की होती है। जैसे कुछ इंटीजर्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू में भी कुछ डेसिमल वाले थे जिनको फ्लोट बोलते हैं, है ना। कुछ स्ट्रिंग थी, मतलब जिसमें कैरेक्टर भी थे, है ना। इस तरह से तो हर डेटा का कोई ना कोई टाइप होता है और ऐसा हर लैंग्वेज में होता है। सारी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं। तो पीएचपी में कुछ डेटा टाइप जो होते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो हम ये पढ़ लेते हैं। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। देखिए, पीएचपी जिन डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है वो है स्ट्रिंग, यानी कोई भी कैरेक्टर, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, जैसे कोई भी नाम, ये सब स्ट्रिंग ही तो है। ये सब स्ट्रिंग है, तो जो लिखा है ये सब स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं। इंटीजर टाइप के मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होती, डेसिमल पॉइंट नहीं होता, है ना। फ्लोट जिसमें डेसिमल होता है, ठीक है। इसको डबल भी बोल सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे पीएचपी में, सी लैंग्वेज में आप देखेंगे कि इंटीजर अलग होता है, फ्लोट अलग होता है, तो होता ही है, पर डबल भी अलग होता है ना। तो डबल अलग होता है। बुलियंस में कैसे आते हैं, कुछ वैल्यू ट्रू होती है, कुछ फॉल्स होती है ना, सही गलत, है ना। तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ट्रू फॉल्स भी डेटा टाइप है और इसको बुलियन में रखा जाता है ना। इसको 0 1 भी बोल सकते हैं। 1 मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब 0। अरे, है ना। कल जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे तो मैंने आपको अरे के बारे में बताया था। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे क्लासेस, आपने अभी, मैंने आपको पीएचपी में नहीं पढ़ाई। क्लासेस होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, उसका फीचर है। तो क्लास होती है और क्लास का एक इंस्टेंस बनाया जाता है, जिसे हम क्लास के अंदर के जितने भी मेंबर फंक्शंस है, मेंबर वेरिएबल्स है, यानी क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, उसको एक्सेस करने के लिए हमको क्लास का एक इंस्टेंस बनाना होता है, क्लास ना, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो जब हम क्लास में आपको बताऊंगी तब मैं ये आपको ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। नल, नल में क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसमें कुछ नहीं है, हमने खाली रखा है अगर वेरिएबल को, तो उसमें बोलेंगे नल। देखिए, जीरो और नल में अंतर होता है। जीरो में मतलब भी उसमें कुछ ना कुछ है, उसमें वैल्यू है जिसकी वैल्यू है जीरो। बट नल का मतलब होता है खाली। तो आप किसी वेरिएबल को ब्लैंक बना के फिर उसमें कुछ स्टोर करने के लिए उसको नल करते हैं, या पहले कुछ होता है उसमें पहले से और उसको हटाकर उसको नल कर देते हैं। रिसोर्सेस, ये एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है, और एक्चुअली ये डेटा टाइप नहीं भी बोल सकते इसको, लेकिन एक स्पेशल टाइप का होता है। ये क्या कंटेन करता है? जो पीएचपी के बाहर की चीजें होती है ना, एक्सटर्नल फंक्शंस, एक्स, है ना। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो कि पीएचपी के बाहर की चीजें होती है, फंक्शंस वगैरह, उनका, उनको जो जैसे एफटीपी कनेक्शन हो गया, माई कनेक्शन हो गया, है ना। फाइल ओपन, फाइल क्लोज, एफटीपी कनेक्ट करोगे, एफटीपी को क्लोज करोगे, या माई आई को कनेक्ट करोगे, क्लोज करोगे। तो इस तरह की चीजें, ये तो पीएचपी नहीं है, माई तो पीएचपी नहीं है, ये पीएचपी के आउटसाइड की चीज है। तो इसको पीएचपी में जब हम कनेक्ट करते हैं तो पीएचपी इसको मेमोरी में स्टोर नहीं करता है, डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर नहीं करता है। इसका एक क्या बनाता है, रेफरेंस, इसके रेफरेंस को, इसके रिसोर्स को, एक इसका रिसोर्स हैंडल बना लेता है ना, जिसके थ्रू हमें इसको पीएचपी से कम्युनिकेट करता है। तो ये वो होता है रिसोर्स, ठीक है। मतलब जैसे माइस्क्वेल आई को कनेक्ट करोगे तो उसका एक रेफरेंस हैंडल बन जाएगा, रिसोर्स हैंडल बन जाएगा, उसको फिर पीएचपी में कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली। वो चीज़ पीएचपी की मेमोरी में, वो मेमोरी में स्टोर नहीं कराता पीएचपी उनको। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट, इस तरह के टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज, है ना। तो हम एक एक चीज़ को अब समझ लेते हैं, कहाँ पर, इस पे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे वेरिएबल बनाया था, मैंने बस देखिए, वेरिएबल हम बनाए थे आई एन टी, इंटीजर्स टाइप का बनाते, तो इंटीजर टाइप के इसमें 12 ले लिए, है ना। कोई भी वैल्यू होती है, इसको हमने वेयर डंप करा लेते। मैंने कल वेयर डंप कराना बताया था। हम वेयर डंप इसलिए करा रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि इसके अंदर जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है।
आप इको भी करा सकते हैं, पर इको कराने से वो ये नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या है ना। एक ये चीज हम एक इको ब्रेक करा लेते हैं। ये विदाउट स्लेस चल जाता है। एक स्टीआर करके बना लेते हैं, और इसमें हम रखते हैं प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज, और इसको हम वेल डंप करा लेते तो पता चल जाएगा कि इसका टाइप क्या है। ठीक है। तो इसका है ये एचटीआर। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक प्लॉट टाइप की भी तो ले लेना। FLT कर दो। कंपल्सरी नहीं होता कि 2.5 कर दो। वेरिएबल आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, वेरिएबल बनाने के भी रूल्स मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो इंटीजर, फ्लोट, और एक है स्ट्रिंग, ये तीन चीजें मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो हमारी फाइल का नाम है datatype.php। ठीक है। तो देखिए इसने बताया इंटीजर 12 क्या था, इंटीजर 15.5 क्या था फ्लोट, और ये क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। और इसने ये भी काउंट करके बताया कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है। तो ये जब ये स्ट्रिंग काउंट करता है ना, तो ये जो होते हैं ना बीच का स्पेस, ये स्पेस को भी काउंट कर लेता है, तब जाके हो गया 22। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग कर लिया, इंटीजर के लिए फ्लोट कर लिया। अब बुलियन भी देखते हैं। तो देखिए बुलियन में क्या होता है, कर देते हैं इसमें ट्रू फॉल्स, है ना। तो इसको आप प्रिंट कराएंगे। तो ये आपको बताएगा, है ना, बुलियन टाइप का है, इसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन टाइप के लिए तो वो बुल लिखता है, ट्रू, है ना। ऐसे ही फॉल्स के लिए भी कर सकते हैं। बुलियन होने के बाद आता है अरे ऑब्जेक्ट नल। तो देखिए ये जो है इस टाइप से भी अरे लिखते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हमने अरे में 4 वैल्यू दी, और हम इसको करा देते हैं वर्ड हम करा देते हैं। ठीक है। तो ये देखिए रिफ्रेश किया, तो इसे बताया कि अरे जो है ना, उसमें हमारे पास अरे की लेंथ 4 है, मतलब उसमें 4 एलिमेंट है। पहले इंडेक्सिंग ये 0 बताया ना, ये इंडेक्सिंग है, ये 0 1 2 3, ये इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, किसी भी लैंग्वेज में आप देखेंगे इंडेक्सिंग अरे की हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, है ना। तो इस पहली इंडेक्सिंग पे था 0 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था, ये था। तो 1 इंडेक्सिंग पे 4 था, 2 इंडेक्सिंग पे 6, इस तरह से हमने दिया। अब अगर हम यहाँ हटा के इसको दे देंगे EST, है ना, वो आप उसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो उसने बता दिया कि ये देखो 2 तो इंटीजर था, 4 भी इंटीजर, पहले 8 था, 8 भी इंटीजर था, लेकिन अब उसने बताया कि अब जो डाला है ना इसलिए थर्ड वाली इंडेक्सिंग पे जो है वो टेक्स्ट है, और वो स्ट्रिंग टाइप का है, और उसमें क्या है लेंथ की क्या है 4। तो इस तरफ से ये वेलडम क्या करता है, अपने को शो करा देता है किस तरह का डेटा अपने पास क्या किस तरह का है। लेकिन आपको जब आउटपुट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, इको का यूज करते हैं वेबसाइट पे जब प्रिंट कराते हैं कुछ, है ना। तो इस तरह से ये डेटा टाइप है। अब अगला डेटा टाइप है आपका नल। ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे हम क्लास बनाएंगे, है ना।
तो वो क्लास में आपको अलग से, जब मैं क्लास बताऊंगी, फंक्शन बताऊंगी, तब मैं वो चीज़ बताऊंगी। क्योंकि क्लास का एक इंस्टेंस इस तरह से क्रिएट होता है, जैसे कि ये ओ बी जे नाम से हम बनाते हैं, है ना। तो ये न्यू, ये है ऑब्जेक्ट, है ना, ये है आपको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप न्यू। और यहाँ पर आता है क्लास नेम, इस तरह से, है ना। तो ये होता है इसका, हमने क्लास नेम, जो भी क्लास है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से हम क्लास के मेंबर और जितने भी मेंबर थे, इसके मेंबर फंक्शन होंगे या मेंबर वेरिएबल्स, यानी क्लास के जितने भी मेंबर है उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ना। तो कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही क्लास का इंस्टेंस बना यानी ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, है ना। अभी हम देखते हैं नल वाला। तो डॉलर एनुअल कर देते हैं नल के लिए। वाला डिफाइन करने के लिए NULL करना पड़ेगा, है ना। ये देखो कलर चेंज भी कर दिए इसने। तो ये नल लिखना होता है, इसके लिए इसका ये यूज कब होता है, जब ये पहले से ही कोई वेरिएबल हमारे पास है, उसको हमको खाली करना है, तो हम उसको असाइन करने के बाद, जैसे $A है, इसको मैंने दिया स्ट्रिंग हेलो, है ना। अभी तो मैं इसको बता देती हूँ नल में क्या है। नल प्रिंट कर लेते हैं हम। तो ये बताएगा नल, है ना, नल बताया, उसका डेटा टाइप क्या है, नल। अब तो कुछ है नहीं तो वो प्रिंट नहीं कराएगा। अभी देखिए इसको हम ए को प्रिंट करा देते तो ये स्ट्रिंग बताएगा। सॉरी, इसको ए करना पड़ेगा ना। स्ट्रिंग बता दी उसने, ए को प्रिंट कराने पर स्ट्रिंग हेलो, और उसमें 5 कैरेक्टर है ना, उसकी लेंथ बता दी स्ट्रिंग की। अब अगर हम ये ए को क्या करेंगे, $A इक्वल टू अगेन इसको असाइन कर देंगे नल। अब प्रिंट कराएंगे तो ये बोलेगा नल। टर्मिनेट करना जरूरी है, नहीं तो वो एरर एरर देता है, पार्किंग एरर। ठीक है, नल बता दिया, क्यों, क्योंकि आपको ए जो है खाली हो गया। अब अगेन हम ए में कुछ डाल दें, भारत डाल देते हैं, तो अब वो नल से क्या ले लेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर डालना पड़ेगा, प्रिंट कराने के पहले डालना पड़ेगा ना, या 2 बार करा लो, ऐसे कर लो, इसको यहाँ पे कर लिया। अब इसको अगेन प्रिंट करा लो, तो पहले ये देखेगा, नल वाला बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए को नल कर दिया, पहले तो ए में डाला था हेलो, फिर ए को कर दिया नल, फिर ए में डाल दिया भारत। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, ये यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, भारत, क्योंकि अब उसमें ए में भारत आ गया है। ठीक है ना। आप हर बार वेरिडम कराइए ना, तो समझ में आएगा। देखो नल ले, तो ए को हेलो किया था, अब वो हेलो ए में हेलो प्रिंट करेगा, फिर ए में क्या कर देगा, नल। अब ए में क्या डालेगा, भारत। तो इस तरह से 3 आपको मिलेंगे। देखो ए में क्या था, हेलो, फिर ए में कर दिया नल, फिर ए में डाल दिया भारत। इस तरह से ब्लैंक करने के लिए, मतलब खाली करने के लिए, और खाली को फिर से भरने के लिए नल यूज किया जाता है ना। पहले नल कर दिया, खाली कर दिया, तो नल डाल दिया, और नल में कुछ और डाल दिया। तो इस तरह से कभी कभी हमको वेरिएबल की नीड होती है, तो हमें ना, अगर उसमें कुछ नहीं डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो ले लेगा, जैसे तब शो किया था ना, डबल कोट्स में कर दिया था तो स्ट्रिंग बता रहा था, तो कुछ ना कुछ डाल देगा, और वो कभी कभी गार्बेज डाल देता है। तो इस तरह से जब हमको कोई वेरिएबल को खाली शो कराना है, तो हम उसमें नल डालेंगे, तो वो फिर कुछ गार्बेज नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई उसकी जगह खाली ही रहना है। लास्ट होता है रिसोर्सेज। तो जैसे माई स्क्वेल अंडरस्कोर कनेक्ट, माई स्क्वेल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, इस तरह से फंक्शंस होते हैं। मैं बता देती हूँ आपको, जब माई स्क्वेल पढ़ेंगे ना, कनेक्टिविटी करेंगे, इस तरह से फंक्शंस होते हैं।
जैसे मैथ्स को कनेक्ट करने का आपको कोड लिखा जाता है, और फिर आप एक वेरिएबल लेते हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिसोर्स टाइप का होता है। जैसे कनेक्शन, कनेक्शन नाम का वेरिएबल ले लो, तो क्या होगा, इसके अंदर इस डाटा टाइप को कहेंगे रिसोर्स डाटा टाइप, क्योंकि जब इसका कनेक्शन होगा तो ये मेमोरी में इसके, इसको मेमोरी में जगह नहीं मिलेगी, ये मेमोरी में जगह स्पेस नहीं लेता है, एक रिसोर्स हैंडल बनाता है, और उस रिसोर्स हैंडल के थ्रू फिर पीएचपी इससे क्या होता है, कम्युनिकेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं रिसोर्सेस। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, इसको प्रिंट करा के भी बताऊंगी, है। अभी तो हम कनेक्शन नहीं कर रहे, तो इसको हटाते। तो आई होप कि आपको ये सारे डेटा टाइप्स पता चल गए होंगे, है ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।